आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं एक बात रुक जाइए, मुझे सबका टेक लेना है ना। रुक जाइए राज मिश्रा जी, आपने अपनी बात कह दी, अब थोड़ा सा धैर्य। शैलेश तिवारी आचार्य जी, देखिए पूजा जी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज अब इस धरती पर नहीं है शरीर, जब वो इस पद पर थे, दो स्थानों पर, द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ, इन दोनों पीठ पर शंकराचार्य बने हुए थे। जबकि वासुदेवानंद जी और माधवाश्रम महाराज जी, वो दो संत भी अपने आप को शंकराचार्य कहते थे। शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज थे, उनके अंदर शंकराचार्य का एक आचरण था ज्योतिष पीठ का। आज वो इस धरती पर नहीं है। उन्होंने भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर कितना प्रताड़ना हुआ। यह ज्योतिष पीठ विवादास्पद पीठ है, और जब यह विवादास्पद पीठ है, उनके जब गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु जब दो पीठ पर बैठे थे, द्वारका पीठ पर और ज्योतिष पीठ पर, दो पीठ पर कैसे बैठ गए? और उस समय से ही विवाद था, वह निर्विवाद नहीं है वह स्थान। हाँ, मैं इसका विरोध करता हूं कि बटुकों के साथ जो हुआ वह गलत हुआ, जो ब्राह्मणों के साथ पिटाई हुआ गलत हुआ। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी विवादित स्थान पर हैं, जब तक से सर्वोच्च न्यायालय उनको शंकराचार्य नहीं बनाएगा। दूसरी बात, अभिमुक्तेश्वरानंद जी की यात्रा जो होती है वह राजा महाराजा की तरह होती है। आज के इस युग में वह चार्टर्ड फ्लाइट से 20-20 लाख रुपया लगा करके और दिल्ली से ज्योतिष मठ जाते हैं। एक संत जो कार से भी 12 घंटे में जा सकता नहीं था, नहीं ना, मैं इस पर जा ही नहीं रही आचार्य शैलेश तिवारी। जो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए ना। भाई यहाँ पर जो जवाब नोटिस में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से दिया गया है, वो ये कहते हैं कि शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ और भारत धर्म महामंडल ने भी जो है नियुक्ति का समर्थन किया है। अपने आप बन गए शंकराचार्य, वह शंकराचार्य खुद ही बन गए हैं अपने आप को शंकराचार्य। संत तो इनके अंदर संतति होनी चाहिए। संतति कहाँ दिखती है? दिखती है संतति तो बताओ आप। नहीं तो ये सवाल तो आप लोग उठाइए ना, प्रशासन ये सवाल उठाने वाला कौन होता है? तो बोल रहे हैं योगीराज सरकार। संत जो होता है योगीराज जी वह शांत होता है। जवाब दीजिए।